नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में बात सबसे पहले करते हैं झारखंड की। झारखंड में महागठबंधन की शानदार जीत के बाद हेमंत सोरेन नई दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वहां उन्होंने कहा है कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे, उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण देंगे। दिल्ली में हेमंत सोरेन से बात की है न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद ने। आपका बहुत बहुत स्वागत, और खासकर क्रिसमस के दिन में आप झारखंड वासियों को क्या अवसर दे रहे हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज काफ़ी खुशियां एक साथ आ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की खुशियों की झड़ियां पूरे 5 साल तक, जब तक हम लोग काम करेंगे, इस अपने राज्य में बरसते रहें। आज सोनिया जी से मिलने का कार्यक्रम है, निमंत्रण देने के लिए आप आए हैं, और क्या क्या है कार्यक्रम दिल्ली का? बस अभी तो यही कार्यक्रम। स्पेशली सोनिया जी, राहुल, और किनको आप बुला रहे हैं? अब हैं लोग हैं, उनके साथ जो लोग अपने परिचित हैं उन सबको बुलाया जाएगा। जिस तरह से बाकायदा आज रघुवर जी का एक संदेश आया है कि अपने ही लोगों ने उनको वो छोड़ दीजिए, वो बाद में बात करेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद सोनिया गांधी को बाकायदा निमंत्रण देंगे, और 29 तारीख को जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा वहाँ पर बाकायदा जाकर कहेंगे कि आप वहाँ पे आएँ। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि झारखंड के होने वाले मुख्यमंत्री जो शपथ ग्रहण लेने वाले हैं वो खुद यहाँ पर दिल्ली आए हैं, और यहाँ पर कई लोगों से इनका मिलने का भी कार्यक्रम है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उनको निमंत्रण भी देंगे। और इधर कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने दिल्ली में हेमंत सोरेन का स्वागत किया है। समझता हूं झारखंड के वासियों का आशीर्वाद हमारे महागठबंधन को मिला है, और मैं समझता हूं उस आशीर्वाद को और जो सपने और उन्होंने सोचे थे जब प्रांत बनेगा, उनको साकार करने के लिए महागठबंधन को मौका मिला। ये इनविटेशन देंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट को, और जिनके पास समय होगा वो अवश्य। जो मुद्दे देश के हैं वही मुद्दे झारखंड के हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या, भुखमरी, ये सब मुद्दे हैं जो देश के भी मुद्दे हैं। तो आरपीएन सिंह ने हेमंत सोरेन का स्वागत किया। वहीं हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार में किसकी कितनी भागीदारी होगी, किस तरीके की भागीदारी होगी, इन तमाम चीजों पर मंथन होना है। शपथ ग्रहण समारोह में हेमंत सोरेन उनको निमंत्रण देंगे, लेकिन निमंत्रण के साथ ही यह भी तय होगा कि पहले दिन कितने मंत्री पद के लिए लोग शपथ लेंगे, कितने विधायक ऐसे होंगे जो मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे, मंत्री पद जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार कैसे होगा, तमाम चीजों पर यहां पर बातचीत होनी है। और इन सभी के मंथन के लिए इस वक्त हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। और इस वक्त बड़ी खबर एक बता दें जो झारखंड के सियासत से जुड़ी है। आपको बता दें, लगातार कांग्रेस के कई विधायकों की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि यहां पर डिप्टी सीएम का पद कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन झारखंड में डिप्टी सीएम नहीं होगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने कहा है कि झारखंड में डिप्टी सीएम नहीं होगा। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था, वैसे कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री पद पर अब तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है, इसलिए अभी इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन खबर यही है कि झारखंड में डिप्टी सीएम नहीं होगा। लगातार कांग्रेस के कई नेता यह बात कह रहे थे कि डिप्टी सीएम जो है वो कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन इस पर फिलहाल स्थिति साफ हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रांची से लौटे हैं। वहां राय पूछिए कि क्या क्या सरकार में भागीदारी होनी चाहिए, किसको क्या पद मिले, कैसे सरकार काम करेगी, और ये पूरी रिपोर्ट टीएस सिंहदेव ने सोनिया गांधी को भी भेज दी है। मेरे साथ बात करने के लिए खुद टीएस सिंहदेव है। सर, आप रांची गए, क्या रहा, क्या रिपोर्ट थी, और आपने जो सोनिया गांधी को दी है, विधायकों का क्या मानना है, कैसे भागीदारी होनी चाहिए सरकार में? हाईकमांड ने एक पर्यवेक्षक के रूप में मेरे को जिम्मेदारी दी थी कि वहाँ जाके कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी सीएलपी लीडर चुनने के लिए प्रक्रिया में भाग लेना। और जैसी परंपरा भी रहती है, हम लोगों ने सबको बुलाया। 16 एमएलएस थे, 13 समय पे आ गए थे, 3 दूर से थे तो दूरभाष से उनसे बात हुई, एक फिर बाद में आ गई थी दीपिका पांडे सिंह।
एक राय से सभी एमएलएज ने कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट को अधिकृत कर दिया था कि ये आप जिनको चुनना है आपको हम अधिकृत करते हैं। लेकिन सोनिया जी का स्पष्ट ये कहना था कि नहीं, आप आभार उसका कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे को अधिकृत किया, लेकिन मैं चाहूँगी कि व्यक्तिगत एक एक एमएलए से राय पूछी जाए और मेरे को अवगत कराया जाए, उसके बाद फिर अंतिम निर्णय लेंगे। तो जो राय आई थी, व्यक्तिगत 13 लोगों से मुलाकात हुई थी, 3 से फ़ोन से बात हुई थी। वो पूरी जानकारी सोनिया जी को हम लोगों ने दूरभाष पे रांची में दी। आरपीएन सिंह जी साथ में थे और उसके बाद जो निर्णय आया तो आलमगीर जी को नेता प्रतिपक्ष नहीं, कांग्रेस पार्टी के लीडर के रूप में चुना गया। ये तो सर आलमगीर साहब को आपने कांग्रेस का नेता चुन लिया है, लेकिन अब बारी हो रही है सरकार, क्योंकि आप सरकार में भागीदार रहेंगे। तो क्या सोनिया गांधी से आपने रिपोर्ट में कुछ चर्चा की हो या विधायकों से चर्चा की हो कि कौन कौन से पद हैं जो वो कांग्रेस को लेने चाहिए, कहाँ पे कांग्रेस अपने भागीदार हो, किन पदों पर कैबिनेट में? ये मेरी क्योंकि सीधी जिम्मेदारी नहीं है, ये आरपीएन सिंह जी की जिम्मेदारी है, तो वो उसको देख रहे हैं। साथ में चर्चाएं जरूर हो रही थी और कल गवर्नर साहब के यहाँ जब गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए गए थे तो 50 एमएलएस की सहमति गवर्नर साहब के सामने प्रस्तुत किया और हेमंत सोरेन जी ने 29 तारीख 1 बजे 29 तारीख का समय भी गवर्नर साहब को दिया। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो 29 तारीख को शपथ होनी है, उसके बाद मंत्रिमंडल बनेगा। सामान्य रूप से स्थिति सामने है, गठबंधन चुनाव के पहले का है। इसमें जो जीत क्या है, 30 जेएमएम के हैं, 1 आरजेडी के हैं 31 और 16 कांग्रेस के, तो लगभग 2 तिहाई 1 तिहाई जेएमएम आरजेडी मिला के 2 तिहाई हैं और कांग्रेस के 1 तिहाई। तो इसके अनुपात में ही मंत्रिमंडल सामान्य रूप से होगा। फिर स्पीकर कौन होंगे, डिप्टी स्पीकर कौन होंगे, मंत्रिमंडल किनको, मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार होता है, तो वो कौन से विभाग किनको सौंपना चाहेंगे उनके अनुभव के हिसाब से, ये इसके बाद पिक्चर सामने आ जाएगी। सर एक पहली 29 तारीख को हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण लेंगे, तो क्या ये मान लिया जाए कि उनके साथ में उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के वो भी शपथ लेंगे या सिर्फ वो अकेले लेंगे? उप मुख्यमंत्री की मेरे सामने तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी। ये आमतौर पे चर्चा में रहती है, कहीं बनते हैं उप मुख्यमंत्री, कहीं नहीं बनते हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं बने, मध्य प्रदेश में नहीं बने, राजस्थान में बने, आपके महाराष्ट्र में बने होंगे और कहीं होता है कहीं नहीं होता है, कोई इसमें ऐसा रहता नहीं है। ये कोई पोस्ट नहीं है जो कि दिया ही जाता है या लिया ही जाता है। मेन है कि साथ में काम करना, अच्छे वातावरण में काम करना, और यही बात हेमंत सोरेन जी ने भी कही थी, सभी लीडर्स ने जब साथ बैठे थे, तो यही भावना सबने व्यक्त की थी। तो बाकी चीज़ हो जाएगी, भावना, अच्छी भावना जिम्मेदारी के साथ लेके चलेंगे तो सभी, कोई फिर सभी मुख्यमंत्री होते हैं, सभी मंत्री होते हैं। सर भावना की बात करेंगे, मतलब अच्छी भावना से काम करना है, विकास करना है। हेमंत सोरेन की अभी कुछ देर बाद सोनिया गांधी से भी मुलाकात होनी, तो ये मान लिया जाए कि आज की मुलाकात में वो सब चीज़ें साफ हो जाएंगी, कौन कौन से चेहरे होंगे या कौन कौन से पद कांग्रेस अपने खाते में रखेगी? सामान्य रूप से मुझे लगता है कि शिष्टाचार भेंट उनको कल कांग्रेस पार्टी ने भी औपचारिक समर्थन किया, चुनाव के पहले तो था ही 7 लाख। तो कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने साफ किया है कि अभी इसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से कोई डिप्टी सीएम होगा या नहीं होगा, और इस बात को लेकर उन्होंने साफ कर दिया। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने डिप्टी सीएम पद पर दावा ठोका था। डॉक्टर इरफान अंसारी से बात की थी हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। सरकार बनने वाली है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तो क्या कुछ रहेगा, क्योंकि काफ़ी विधायक हैं आपके, सब तीसरे सबसे बड़े दल भी हैं और महागठबंधन दूसरे सबसे बड़े दल हैं, तो उप मुख्यमंत्री का पद है, क्या लगता है कि मिलना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। मैं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ जी। अब मुझे कभी भी किसी चीज़ की लालसा नहीं रही है। मुझे विश्वास है कि जो पार्टी में काम करेगा, निश्चित तौर पर राहुल जी देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जी देख रही हैं और सोनिया जी देख रही हैं, और हमारे जो आरपीएन सिंह जी प्रभारी हैं वो देख रहे हैं। सभी लोग, हमारे अल्पसंख्यक वोटर जो है
जहाँ जहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी खड़े हुए एकदम एग्रेसिव पोलिंग की, आप देख लीजिएगा जी। और इसका परिणाम है सारे लोग जीत के आए। जब जीत के आए तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को तो मांग है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम बने। आपकी हेमंत से बात हुई है? देखिए हेमंत जी तो हमारे सर्वे सर्वा है, वो जब उनको जवाब दिया हम लोगों ने, हमारे नेतृत्व के अगुवाई वही कर रहे हैं, गठबंधन की अगुवाई वही कर रहे हैं, तो हेमंत जी से नहीं, ये हमारे कोटे के अंदर है, ये हमारे कोटे का मामला है, ये तय हमारे आरपीएन सिंह जी करेंगे। कौन है अब सरकार में देखना भी तो, सरकार से लड़ना भी तो है आपको। क्या सरकार बनते ही जो आरोप हैं या फिर जो आपको लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ी हो, इसकी जांच करवाइए? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी पे। एक एक विभाग का मैं मॉनिटरिंग करूँगा। हमने देखा है, हमने सदन में देखा है, झारखंड को 18 साल 20 साल हो गए, 18 साल भाजपा ने शासन किया, फिर भी वो लोग कहते हैं कि जेएमएम चोर है, कांग्रेस चोर है। जनता ने दिखाया ना, अब तो हमारी सरकार है जो 16 साल से 18 साल जिसने राज किया है, जिसने लूटा है, एक एक पाई का हिसाब लूँगा मैं, और जो जहाँ गलत पाएगा वो जेल जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। एनआरसी यहाँ लागू नहीं हो, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहिए लागू नहीं होगा यहाँ एनआरसी। जिस तरह से आपने देखा बिहार में लागू नहीं हुआ, बंगाल में लागू नहीं हुआ, झारखंड में से लागू होने का मतलब क्या केवल मुस्लिम इफेक्ट नहीं होगा इसमें, एनआरसी का मतलब सभी लोग इफेक्टेड होंगे जो बाहर जाए हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी हैं। साफ इन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का पद वो कांग्रेस को मिलना चाहिए। साथ ही इन्होंने साफ किया कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद एनआरसी लागू नहीं होगा। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो सत्ता को लेकर मंथन इस वक्त झारखंड में चल रहा है, अपने अपने दावे भी पेश किए जा रहे हैं और दावों पर बयान भी सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि किसके कितने मंत्री बनते हैं, किसको कौन सा पद मिलता है। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में हुए हिंसक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने बहकावे में आकर प्रदर्शन किया है। हिंसक प्रदर्शन करने वाले सोचें कि उन्होंने क्या सही किया। हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग्रह करता हूं कि लोग अफवाहों में ना आए। कि अब तक भले हमने अधिकारों पर बल दिया हो, लेकिन अब वक्त की मांग है कि हमें अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों पर भी उतना ही बल देना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे, क्या उनका ये रास्ता सही था? उनकी प्रवृत्ति योग्य थी? ये जो कुछ जलाया गया, बर्बाद किया गया, क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था? इस प्रदर्शन में, हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो सामान्य नागरिक जख्मी हुए, जो पुलिस वाले जख्मी हुए, उनके और उनके परिवार के लोगों के प्रति पल भर हम सोचें क्या बीतती होगी। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि झूठी अफवाहों में आकर हिंसा करने वालों को, सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है, तो इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना भी तो नागरिकों का दायित्व है। हक और दायित्व को हमें साथ साथ और हमेशा याद रखना है। उत्तम शिक्षा, सुलभ शिक्षा हमारा हक है, लेकिन शिक्षा के संस्थानों की सुरक्षा, शिक्षकों का सम्मान, ये हमारा दायित्व भी है। रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। आपको बता दें उनके साथ आरपीएन सिंह भी मौजूद हैं। किस तरीके से सरकार का गठन हो, किस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हो,
कौन कौन से लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन हो रहा है। हालांकि हेमंत सोरेन ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा था कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे और उन्हें निमंत्रण देंगे शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और इस वक्त सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि साथ में कांग्रेस के झारखंड चुनाव प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद हैं और इस वक्त सरकार के गठन को लेकर मंथन चल रही है। किस तरीके से मंत्रिमंडल को क्या रूप दिया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त मुलाकात हो रही है सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन की। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली से सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। आरपीएन सिंह उनके साथ मौजूद हैं। हेमंत सोरेन ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा था कि वो सोनिया गांधी से और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे, उनको निमंत्रण देंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आरपीएन सिंह भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, शपथ ग्रहण समारोह को क्या निमंत्रण देने के अलावा भी कई चीजों पर इस वक्त मंथन चल रहा है।